हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। अभी मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। कैलेंडर का 3 वीडियो अभी तक बना चुका हूँ मैं। पहले 2 वीडियो में तो मैं कैलेंडर को पूरी तरह से अच्छे से ख़त्म किया हूँ और तीसरे वीडियो में जो यूपीपी में क्वेश्चन आया था उसको कराया हूँ और इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन लेवल का रहेगा उसको कराऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, यदि आज संडे है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया भैया कि आज क्या है आपका, आज है आपका संडे। ठीक है, तो बोल रहा है 72 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये, तो संडे के 72 दिन बाद क्या आएगा भाई। अगर 72 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा। या तो 72 दिन बाद निकालो या तो फिर 2 दिन बाद निकालो। तो संडे के 2 दिन बाद क्या आएगा भाई, संडे के बाद क्या, रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार आ जाएगा। ये हुआ आंसर, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे, ये हुआ आंसर आपका। ओके, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, अभी जो पूछा हूँ मैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। भाई क्या बताया हूँ मैं, जितना दिया रहता है बस सबको ऐड करना रहता है, बस यही बताए हैं। भैया क्या दिया है आपका, 15 दिया है, 15 लिखो। ठीक है, अगस्त का कोड क्या होता है भाई, कोड को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करा दिया हूँ। आपका 2 मिनट जाके आप उसको सुन भी लीजिएगा ना, तब भी जो आपका याद हो जाएगा और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर ऐसा याद होगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो आप जो अगर कोड याद करना चाहते हैं, जाके आप 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट को सुन के आ जाइए, आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगस्त का कोड क्या होता है भैया, 3 होता है, 3 लिख लो। ठीक है, अब 2000 का क्या होता है आपका, 6। ठीक, अब जो है 21 लिखो, 21 है। अब क्या हुआ, जितना दिया है सबको बस वही लिख दिए हैं। अब इसके आगे क्या बताएं हैं, बस भागफल लिखना रहता है। भागफल किसका भैया, जो वर्ष रहता है उसको जो है 4 से भाग देते हैं, जो भागफल जो आता है उसको लिखते हैं। 21 को अगर हम 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 5 बार जाएगा। 6 बार जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो 5 हो जाएगा भागफल। ठीक है, अब बस यही को जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। 5 3 8 6 14 1 15 5 20 और 1 2 3 3 3 3 2 5 50। ठीक है, अब जो है 50 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे 7 7 49, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या होता है भाई, 1 का मतलब होता है आपका संडे, क्योंकि संडे से ही दिन स्टार्ट होता है। तो हो गया आपका संडे। ये इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा आपका, संडे पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका, संडे। देखिए भैया, ये जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसकी मैथ वीक है आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो है आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस हो जाएगा। मान लो जिसकी मैथ थोड़ा स्ट्रांग है वो कैसे करेगा भाई। अब देखो ये 15 है, 15 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 1 बचेगा। या तो 15 लिखो या तो फिर 1 लिखो, मैं बताया ना, या तो कोई भी संख्या लिखो या तो 7 शेषफल लिखो, शेषफल ही लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब ये अगस्त है, अगस्त क्या होता है, 3 होता है, 3 लिख दो भैया। अब देखो ये क्या है, 2000 का 6 होता है। कोई भी नंबर हो उसमें जो है 7 आप जोड़ भी सकते हो, 7 घटा भी सकते हो, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन फिर से आ जाता है। अब 6 है, 6 में अगर हम 7 को घटा देंगे तो क्या आएगा, अब बोलो सर -1 आएगा। तो या -1 भी लिख सकते हो या तो 6 भी लिख सकते हो, चाहे जो लिख दो, -1 लिख दो। ठीक है, अब क्या हो गया, 2000 हो गया। अब 21 हो गया, 21 तो 7 से पूरा पूरा कट जाता है, कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या, भागफल लिखा जाता है। भागफल कितना है भैया, आप बोलोगे सर 5 आया है, या तो 5 लिखो या तो फिर 5 में 7 घटा दो, तो 5 में 7 घटा हो गया, आएगा -2, ये हो गया -2। ठीक है, -2 और माइनस से कितना आ गया, -3 आ जाएगा, इस -3 से इस +3 कट जाएगा, कितना आ गया भैया, 1 आ गया। तो 1 का क्या होता है, संडे होता है, संडे आ गया आंसर आपका। ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी वैसे भी कर सकता है, जिसकी मैथ जो है स्ट्रांग नहीं है वो भाई पूरा ऐड कर लेगा, बस कुछ नहीं करना है, बस ऐड करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा दिया है आपका 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए भाई, अब जब भी आपको जनवरी दिख जाए या फिर फरवरी दिख जाए, जनवरी या फरवरी देखने के बाद आप थोड़ा सा जो है सचेत हो जाया करिए। ठीक है, उसके बाद तुरंत आप देखा करिए लीप वर्ष तो नहीं है। अगर लीप वर्ष रहा करे, सबसे पहला काम आपका क्या बताएं, -1 करना रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे तो जनवरी है, उसके बाद क्या देखना रहेगा, आपको लीप वर्ष तो नहीं है। अब भैया 23 है, 23 तो 4 से कटेगा नहीं, जब 4 से नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं रहेगा। ठीक है, तो लीप वर्ष नहीं है, चलो चैन की सांस लो भैया, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब -1 नहीं करना रहेगा हमें। अब बस जो दिया है सबको ऐड करना रहता है, बस ऐड कर दो भैया। 1 प्लस जनवरी का 1, 2000 का 6,
23 लिखा है 23, बस जितना दिया था पूरा लिख दिए। उसके बाद क्या है भाई, अब 23 को अगर हम 5 से भाग देंगे, 23 को अगर हम 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 5 लिख दो। बस सबको ऐड कर दो, बस 1 1 2, 2 6 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 1 और 2 3, 36 आ गया। अब 36 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, शेषफल कितना आता है, आप बोलोगे सर 1 आएगा शेषफल। तो 1 मतलब क्या होता है भाई, 1 मतलब होता है संडे, फिर आगे संडे आपका, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक। अगर मान लो जोड़ना घटाना आपको जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा कम जोड़ना घटाना करते हो, मैथ जो है आपकी अच्छी है, तो आप जो है डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। देखो 1 और 1 1 2 ये हो गया, 2 और 2000 का -1 करोगे, क्योंकि 2000 का +6 कर सकते हो या -1 कर सकते हो, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब ये 23 है, 23 को क्या लिख सकते हो भाई, 7 3 21, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 23 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, या तो +5 लिख सकते हो या तो फिर -2 लिख सकते हो, ये -2। अब 2 से 2 चला गया आपका 1, 1 किसका है, 1 संडे का, संडे आ गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, ओके। अगला दिया है आपका 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। अब देखो भैया जनवरी दिख गया, तो जनवरी देखने के बाद सबसे पहले आप देखो लीप वर्ष तो नहीं है, ये 12 लीप वर्ष है, 4 से कट जा रहा है तो लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष रहा करे तो सब, अगर यहाँ पे जनवरी रहे और यहाँ पे लीप वर्ष भी रहे, तो सबसे पहले काम क्या होता है आपका, बताएं। आपका 1 घटाना रहता है, 1 घटा दो, ठीक है। अब क्या है भैया, अब जो जैसे दिया है सबको ऐड कर दो, बस +26 है, 26 लिख दो। जनवरी क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दो, ठीक है। 2000 क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख दो, +12 का 12 लिख दो। अब जैसे दिया था पूरा वही लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 12 को 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बार जाएगा, 3 लिख दो, बस। अब क्या करना भैया, ये -1 से ये +1 कट गया, आप सबको जोड़ दो, 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17, हासिल लगा 1 1 2 3 3 3 3 1 4, 47, 47 को अगर हम 7 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कितनी बार, 42 आया, तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो 5 मतलब क्या होता है भाई, 5 मतलब होता है थर्सडे, थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार, क्या होगा आपका, बृहस्पतिवार, ठीक। अब यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसकी मैथ अच्छी हो कैसे करेगा भाई। अब ये 5 है, क्या 7 3 21, 5 बचेगा, या तो 5 लिखो या तो -2 लिखो, -2 लिख दो इसको, ठीक है। अब ये क्या करो, जनवरी का 1 होता है, 1 लिख दो। अब 2000 क्या होता है, 2000 का या तो +6 होता है या तो -1 होता है, क्या कि 7 घटा भी सकते हो, 7 जोड़ भी सकते हो, तो -1 कर दो इसका, ठीक है। अब क्या है, 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो, या तो 5 लिखो या तो फिर -2 लिखो, क्या हो जाएगा भैया, -2 ही लिख दो, ठीक है। क्योंकि 12 को अगर 7 से भाग दो कितना 5 बचेगा, या तो 5 लिखो या फिर -2 लिख दो, -2 लिख दो। अब क्या बचे भैया, अब सब कुछ जैसे दिए तो वो लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें जो भागफल आएगा वो लिख दो, ये भागफल लिख दो। अब सबसे पहला काम क्या बताए थे, जनवरी दिखाए तो -1 तो करना ही रहेगा, ये -1 कर ही दिए पहले से, ठीक है। अब ये +1 से ये -1 गया आपका, ये -2 से नहीं सॉरी, ये -2 -4 हुआ, और ये -1 -5 +3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 करो, या तो फिर पता है ना, -2 करो या फिर इसमें 7 जोड़ भी सकते हो, 7 घटा भी सकते हो। -2 में अगर 7 हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो 5वां दिन क्या होता है आपका, थर्सडे होता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है आपका। अगला दिया है आपका, यदि 30 अप्रैल 1983 को शनिवार था, 30 अप्रैल 1983 को क्या था आपका, शनिवार था, ठीक है, शनिवार था। तो 13 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, 13 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका जो अभी तक जैसे करते आए हैं वैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको बताते हैं भी कैसे होगा। पहला तरीका पहले देखिए, सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि ये जो दिया है वो सही है या नहीं सही है। क्या 30 अप्रैल 1983 को शनिवार ही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या फिर कौन सा दिन पड़ रहा है। चाहे जो अगर पड़ रहा है तब भी ठीक है, नहीं पड़ रहा है तब भी ठीक है, तब भी आ जाएगा आपका। देखिए पहले हम सबसे पहले मिलाते हैं इसमें, 30 अप्रैल 1983 को कौन सा दिन पड़ेगा भैया, इसको हम देखते हैं। ये 30 है तो 30 का 30 लिखो, कितने 2 लिख सकते हो, ये 2 लिख दो कहीं, क्योंकि अगर हम 30 को 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा, 2 लिख दोगे। ये अप्रैल का कोड कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका 0,
ये, ठीक है। 144 जीरो, हाँ ठीक है, जीरो आ गया। अब 1900 का भी जीरो होता है, जीरो लिख लो, ठीक है। अब 83 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 7 अगर 84 होता पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन 84 नहीं, 83 है, तो -1 कर सकते हो, +6 कर सकते हो, चाहे जो कर दो, -1 ही कर दो। ये -1 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे दिया था सब कुछ वैसे लिख दिए। अब जो इसको 4 से भाग देंगे, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं। ये अब भागफल लिखो तो कितनी बार जाएगा भैया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 0 20 बार जाएगा, 20 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से 2 में से 1 गया 1 और 20 1 21, 21 जो 7 से कट जा रहा है, सब 7 से कट जाएगा पूरी तरह से, शेषफल 0 बचेगा। और 0 किसका होता है? आप बोलोगे शनिवार का होता है। तो मतलब ये डेट आपका सही है, शनिवार का शनिवार आ गया। तो इस दिन भी आप निकाल लो, जो दिन रहेगा वही दिन आ जाएगा आपका। तो 13 अगस्त है, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया? जैसे दिया वैसे लिख सकते हो, या तो फिर आप जोड़ घटा सकते हो, मतलब शॉर्ट से भी कर सकते हो। ये 13 लिख लो। अगस्त का क्या होता है आपका? 3 होता है। 19 का क्या होता है? 0 होता है। अब 89, 1900 क्या 0 होता है? 89 क्या हो जाएगा भैया? अब 89 को अगर हम 7 से भाग दें, या तो 89 ही लिख सकते हो, चलो 89 ही लिख दो, ठीक है। अब या तो फिर उसके बाद क्या करो, ये 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 22 बार जाएगा। अब इसको जो ऐड कर लो, ठीक है। 3 3 6, 6 9 15, 15 2 17, हंसलेगा 1 1 1 2 2 2 2 8 10 10 2 12, 127 को अगर हम 7 से भाग दें, कितनी बार जाएगा भाई? 7 1 9 7, और बचे कितना? 5, तो 57 हो जाएगा। तो 7 8 56, 57 था, 56 आया, कितना शेष बचेगा? आप बोलोगे 1 बचेगा शेष। एक मतलब क्या होता है? आप एक मतलब होता है आपका संडे होता है, ये संडे। तो इस दिन क्या पड़ जाएगा आपका? रविवार पड़ जाएगा। ये हुआ आंसर। पहला तरीका ये है आपका, ठीक है। वैसे जैसे डेट से ही निकाल सकते हो, रविवार। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं आपका। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हम देखते हैं भाई, चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं कि 30 अप्रैल 1983 को शनिवार है, तो 13 अगस्त 1989 कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है भाई। देखो 30 अप्रैल से अगर 13 अगस्त तक जाएंगे हम, तो कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर अगर हम 30 से 13 अप्रैल तक जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा? आप सबसे पहले 30 अप्रैल से अगर क्रॉस करोगे, एक दिन भी बढ़ोगे तो क्या मई भी पहुँच जाओगे। तो 30 अप्रैल से एक दिन जाओगे, क्या हो जाएगा? 1 मई आ जाएगा। तो 1 मई क्या 13 मई तक चले जाओ पहले हम, तो ये डेट को ही बराबर कर लेते हैं। पहले कहाँ तक चले गए आप? 13 मई तक चले गए, ठीक है। 13 मई, तो 13 मई तक जाने से 30 अप्रैल से 13 मई तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 13 दिन लगेगा, 13 लिख दो, ठीक है। अब क्या है, अब ये मई है, ये क्या है आपका? अगस्त है। 13 मई से 13 अगस्त तक जाओगे, कितना जाना पड़ेगा भाई? 13 मई से 13 जून 1 महीना, ये 13 जून से 13 जुलाई 2 महीना, ये 13 जुलाई से 13 अगस्त 3 महीने, ये 3 महीना जाना पड़ेगा आपका, 3 महीना। अब इन 3 महीने में कौन कौन सा आपका 30 का पड़ेगा और कौन सा 31 का पड़ेगा, इसको हम बहुत अच्छे से तरीके से याद कराए हैं। तो मई कौन कौन से गए हो? मई, जून और जुलाई ये गए हो। तो जून जो है आपका 30 का पड़ेगा। तो 30 में विषम दिन कितना होता है? आप बोलोगे सर 2 होता है, तो 2 लिख दो, ठीक है। अब एक जो है 30 का पड़ेगा, 2 ठू आपका 31 का पड़ेगा। एक बार 31 का पड़ेगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 बार 31 का पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 3 6 जोड़ना पड़ेगा, ये 6 जोड़ दो आप, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, आप पहुँच गए कहाँ से कहाँ तक? अब हो गया आप 13 अगस्त तक पहुँच गए, ठीक है। इतना करने के बाद आप पहुँच गए हो 13 अगस्त तक, ठीक, ये काम हो गया आपका। अब क्या है, अब 13 अगस्त 1983 पहुँचे हो। अब भैया 1983 से 1989 तक जाओगे, कितना साल जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 6 साल जाना पड़ेगा। अब इन 6 साल में देखो कितना तो लीप ईयर पड़ रहा है और कितना तो समान ईयर पड़ेगा, ठीक है। कितना, तो 6 साल में आपका कितना लीप ईयर पड़ेगा? देखो 1983 के बाद 1984 ये लीप ईयर पड़ेगा और 1988 ये लीप ईयर पड़ेगा। 6 में से 2 ठीक तो आपका लीप ईयर पड़ेगा, 2, और बचेगी कितना? 4 आपका सामान्य वर्ष पड़ेगा, ठीक है। एक लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाता है आपका? 2 जोड़ा जाता है। तो 2 लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाएगा आपका? 4 जोड़ा जाएगा, ये 4 जोड़ दो, ठीक है। अब सामान्य वर्ष में एक सामान्य वर्ष के पीछे कितना जोड़ा जाता है? 1 जोड़ा जाता है। और 4 सामान्य वर्ष के पीछे कितना जोड़ा जाएगा आपका? 4 जोड़ा जाएगा, ये 4, ये हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 13, 3 2 5, 6 11, 4 15, 4 19, हासिल लगा 1 1 1 2 29। अगर हम 29 को 7 से भाग देते हैं, कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 7 चौको 28, कितना बचेगा? 1 बचेगा, एक आया ना, प्लस आया ना, कोई भी साइन नहीं लगा रहता है तो प्लस ही माना जाता है। 1 आया, तो शनिवार के एक दिन बाद क्या आएगा भाई? शनिवार में अगर एक दिन जोड़ दो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर रविवार आ जाएगा। ये हो गया आपका रविवार आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। और ये तभी समझ आएगा भाई जब आप पहली वाली वीडियो देखे होंगे अच्छे से, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ शायद समझ में ना आए। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका
29 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या दिया है भाई? 29 जनवरी को क्या है आपका? 29 जनवरी 2003 को क्या है आपका? बुध पड़ रहा है, ठीक है, बुधवार। 26 फरवरी 2005 को, 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ रहा है, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या, दो तरीके से देखते हैं भैया। दो तरीके से, वो तरीका देखो, पहले क्या हो जाएगा, वो तरीके हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक 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 दो, और दो में से गया एक, और एक तीन चार, चार मतलब चौथा दिन क्या होता है? आप बोलोगे पांचवा दिन बृहस्पतिवार, तो चौथा दिन बुधवार। हाँ, तो मतलब बुधवार का बुधवार ही पड़ गया, तो इसका भी वही हो जाएगा, जो रहेगा वही दिन आ जाएगा आपका। देखो 26 मतलब पाँच, पाँच मतलब -2 और +4, इसका 4 होता है, तो -2 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। +2 और -1 तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। +1 और +5 कितना? 6 आ जाएगा। 6 और 1 7, मतलब क्या हो जाएगा? 7 का कितना होता है आपका? शनिवार होता है। ये हो गया आपका आंसर, शनिवार, ठीक। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोड से, या तो फिर आप दूसरा तरीका ये ऐसे कर सकते हो आप, कि हम देखते हैं भैया 29 जनवरी से अगर हम 26 फरवरी तक जा रहे हैं तो हमें कितना जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 29 जनवरी से अगर हम 26 फरवरी तक जाएंगे कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 29 जनवरी में अगर 2 दिन हमें जाना पड़ेगा, ये 29 जनवरी से 31 जनवरी तक जाएंगे तो 2 दिन जाना पड़ेगा, 2 दिन उसमें गए हैं और 26 दिन इसमें जाना पड़ेगा, तो 2 और 26 कितना हो जाएगा? 28 दिन जाना पड़ेगा हमें, तो 28 ऐड करना पड़ेगा। अब 28 जो है 7 से कट जाता है, तो ऐड करो चाहे ना करो वही बात हो जाएगी, चलो ऐड ही कर दो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप नहीं तो 28 ही हो गया, ठीक है। अब हम कहाँ पे पहुँच गए भाई? 26 फरवरी तक पहुँच गए हैं, 26 फरवरी तक पहुँच गए हैं, ठीक। अब 26 फरवरी क्या? 26 फरवरी 2003 यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब 26 फरवरी 2003 से 26 फरवरी 2005 तक जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा? कुछ आप बोलोगे सर 2 साल तक जाना पड़ेगा। अब इन 2 साल में देखो कोई लीप ईयर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर 2004 वाला लीप ईयर पड़ेगा। अब 2004 लीप ईयर पड़ रहा है, एक लीप ईयर पड़ेगा, एक सामान्य वर्ष पड़ेगा, तो लीप ईयर में कितना जोड़ा जाता है? आप बोलोगे 1 जोड़ा जाता है, और सामान्य वर्ष में सॉरी लीप ईयर में कितना जोड़ा जाता है भैया? लीप ईयर में 2 जोड़ा जाता है, और सामान्य वर्ष में कितना जोड़ा जाता है? 1 जोड़ा जाता है, 1 हो गया। अब इस 7 को अगर हम 28 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचे, वो शेषफल 0 बचेगा, तो जो है इस 28 को शेषफल 0 बचेगा तो 0 लिख देगा, इसका कुछ नहीं हो जाएगा फिर, तो 2 1 3 कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा भाई? बुधवार के 3 दिन बाद, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ओके। अगला भैया पूछ रहा है इसमें 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, 31 दिसंबर 2003 को क्या था आपका? बुधवार था, ठीक। तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? 7 मार्च 2005 को, ठीक है, कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें कितना, या तो 31 जोड़ो या तो 3 जोड़ो, 3 जोड़ दो इसमें भाई, 3। अब दिसंबर कितना होता है? 6 होता है, तो 6 करो या तो -1 करो, तो -1 ही कर दो, ठीक है, ये -1 कर दो, ठीक। अब ये 2000 का 6 होता है या -1 होता है, -1 कर दो, ठीक है। अब 3 का 3 हो जाएगा, भागफल कुछ नहीं जाएगा, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा भैया? 3 में से 2 गया 1, फिर 1 3 4, 4 मतलब क्या? बुध, हाँ बुध का बुध ही पड़ गया। अब ऐसे इसको भी कर दो, 7 कट ही जाएगा, 0 बचेगा, उसको छोड़ो। अब मार्च, मार्च क्या हो जाएगा भैया? 144 मतलब 4, 4 इसका लोगे 4, और इसका कितना लोगे आप? -1 लोगे, 4 में से 1 गया 3, 3 5 8, ये 8 हो गया। अब ये 4 से भाग दो, 1 बार जाएगा 1, तो कितना? 9 आया। तो 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल बचेगा? आप बोलोगे 2 बचेगा, तो 2 मतलब क्या होता है भाई? 2 मतलब होता है संडे, मंडे, मंडे मतलब सोमवार। ये हो गया आपका आंसर, सोमवार, ठीक है, ये वो आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो भाई, देखो 31 दिसंबर से अगर हम 7 मार्च तक जा रहे हैं तो कितना जाना पड़ेगा? 31 दिसंबर के बाद एक दिन भी अगर गए तो हम 2004 में पहुंच जाएंगे। देखो 31 दिसंबर के बाद कहाँ पहुंचेंगे? 1 जनवरी पहुंचेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2004 पहुँच गए आप, ठीक है, एक दिन भी गए तो 1 जनवरी 2004, ठीक है। अब 1 जनवरी से हमें क्या करना है? पहले डेट बराबर करना है, तो 1 से 7 तक जाएंगे, कितना जाओगे भाई? आप बोलोगे 31 से अगर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 गए हों, 7 आप ऐड करो या ना करो, तो 7 में क्योंकि शेषफल 0 बचता है, शेषफल ही ऐड किया जाता है, तो 0 ऐड हो जाएगा इसमें, 7 करोगे तो। अब कहाँ पे पहुँच गए? 7 जनवरी तक पहुँच गए हो,
ठीक है, 7 जनवरी तक, 7 जनवरी 2004 तक। अब वो जनवरी से मार्च तक जाओगे तो तब कितना जाना पड़ेगा भाई? जनवरी से मार्च तक जाओगे, एक जनवरी का महीना, एक फरवरी का महीना क्रॉस करना पड़ेगा। मार्च का क्रॉस नहीं करोगे, मार्च क्योंकि 7 मार्च तक ही जाना है, ठीक है। 7 जनवरी से 7 मार्च तक जाओगे तो 2 महीना हमें क्रॉस करना पड़ेगा, एक जनवरी का, एक फरवरी का। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? बोलोगे सर 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में विषम दिन कितना होता है? 3 होता है, ये 3 हो गया। और फरवरी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, क्योंकि 2004 जो है क्या है आपका, 2004 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। तो या तो आप 29 ऐड करो, या तो फिर 29 में विषम दिन कितना होता है आपका? 1 होता है, 1 ऐड कर दो, ठीक है, 1 कर दो। अब कहाँ पे पहुँच गए भैया? 7 मार्च तक पहुँच गए हैं, ये 7 मार्च 2004 पे पहुंच गए हो, ठीक है। अब 7 मार्च 2004 से 7 मार्च 2005 तक जाओगे हैं तो कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर पूरा 1 साल जाना पड़ेगा। तो 1 साल में कितना दिन होता है? 1 साल में होता है आपका 365 दिन, क्योंकि अब जो है लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। तो 365 दिन, या तो आप 365 दिन जोड़ो, सामान्य वर्ष है ये, तो या तो फिर 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, ठीक है। अब 3 और 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 2 5 आया, तो मतलब बुध के 5 दिन बाद, तो बुध के 5 दिन बाद क्या आएगा भाई? बुध के 5 दिन बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार आ जाएगा आपका आंसर, ये सोमवार आया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, 2003 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया है आपका 2014 दिया है, 2013 दिया है, और 2012 दिया है, 2011 दिया है, ठीक है। बोल रहा है इसके समान कौन सा कैलेंडर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऑप्शन से हम करते हैं तो कैसे होगा भाई? अगर 2003 से 2014, ठीक है, जाते हैं तो कितना साल जाना पड़ेगा? आप बोलोगे पूरे 11 साल जाना पड़ेगा, 11 साल। अब इन 11 साल में देखो कितना विषम दिन होगा और कितना इन 11 साल में देखो कितना तो लीप ईयर पड़ेगा और कितना सामान्य वर्ष पड़ेगा। आप बोलोगे सर 11 साल में एक 2004, 8 और 2012, ठीक है, 14 तक जाओगे तो 3 ठो आपका लीप ईयर पड़ेगा, 3 पड़ेगा आपका लीप ईयर। जब 11 में 8, 3 जो है लीप ईयर पड़ गया तो 8 बचेगा, वो सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो एक लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाता है? 2 जोड़ा जाता है। तो 3 लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाएगा? 6 जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक सामान्य वर्ष के पीछे 1 जोड़ा जाता है, विषम दिन 1 ही होता है, तो 8 सामान्य वर्ष के पीछे कितना जोड़ेगा? 8 जोड़ा जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 का मतलब पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। 0 मतलब क्या? जो दिन था वही दिन फिर से आ जाएगा। यही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये 2014, ये हो गया आंसर, ओके। अगला दिया है आपका 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 को आपका क्या था? सोमवार था, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018 को, 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है, ठीक है। या तो आप रटने वाला रट लो कि जो दिन रहता है भैया लास्ट का, पहला जो दिन रहता है पहले दिन, वही जो है लास्ट का दिन रहता है। ये सब रटने उठने वाला कुछ नहीं होता भैया। मैथ और रीजनिंग भी अगर रट के करेंगे तो हो गया फिर कल्याण। फिर एग्ज़ाम निकालना है तो मैथ और रीजनिंग रट के फिर पॉसिबल नहीं एग्ज़ाम निकालना, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम जाते हैं भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाते हैं तो कितना जाना पड़ेगा? अब बोलोगे ठीक है 2018 यहाँ भी, 2018 यहाँ भी, ठीक है। तो पहली डेट से आप लास्ट की डेट तक जाओगे। अगर पूरा साल क्रॉस करते हो, पूरा 1 साल क्रॉस करते हो तो 1 साल में कितना दिन होता है? आप बोलोगे 365 दिन होता है। तो पूरा 365 दिन पार कर जाओगे। लेकिन पूरा 365 नहीं जा रहे भैया, पूरा जो है 1 साल नहीं क्रॉस कर रहे हो। देखिए भाई, 1 जनवरी से अगर हम जाते हैं 31 दिसंबर तक जाते हैं तो अगर पूरा क्रॉस करते हैं तब जो है कितना क्रॉस करोगे आप? 365 दिन क्रॉस करोगे, 365 दिन जो है आप क्रॉस करोगे। लेकिन पूरा हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं भैया, क्योंकि 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो पूरा हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हम कितना दिन क्रॉस कर रहे हैं? 31 दिसंबर तक ही जा रहे हैं, 31 दिसंबर पर रुक जा रहे हैं। तो कहाँ तक क्रॉस किए हो? अब 30 दिसंबर तक क्रॉस किए हो। अगर 31 दिसंबर क्रॉस करते तब जाके आप 365 दिन जाते हैं। लेकिन 31 दिसंबर क्रॉस नहीं किए, यहीं पर आके रुक गए हैं। तो हम कितना क्रॉस किए हैं? 364 दिन क्रॉस किए हैं, 364 दिन, ये। तो अब सोमवार के 364 दिन बाद कौन सा दिन आएगा भाई? अब ये 7 से काटोगे, शेषफल कितना बचेगा? 7 × 5 = 35, 7 × 14, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। शेषफल कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या? 0 जोड़ा जाएगा। तो सोमवार में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अब सोमवार के सोमवार ही रह जाएगा, ठीक है। ये हुआ आंसर आपका, ठीक। अगला दिया है आपका 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2016 को क्या था आपका? शुक्रवार था, ठीक है।
31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन रहेगा? 31 दिसंबर 2016, ठीक, कौन सा दिन रहेगा? अब देखो क्या कर रहे हो भैया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जा रहे हो, लेकिन साल कौन सा है आपका? 2016 है। 2016 कौन सा होता है? लीप ईयर होता है। तो लीप वर्ष जब क्रॉस करते हो तो 366 दिन जाते हो, लेकिन पूरा पूरा क्रॉस नहीं किए हो, लास्ट में आके रुक गए हो, तो कितना दिन क्रॉस करोगे? आप बोलोगे सर 365 दिन क्रॉस करेंगे। अब 365 दिन कितना होता है भैया? 365 में विषम दिन कितना हो जाएगा? आप 7 से अगर भाग दोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 14, कितना आ जाएगा आपको? विषम दिन 1 आ जाएगा। तो शुक्रवार में 1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? शनिवार आ जाएगा। ये हुआ आंसर आपका, शनिवार। ओके। अगला दिया है इसमें 10 नवंबर 2018 को शनिवार था। 10 नवंबर 2018 को क्या था आपका? शनिवार था, ठीक है। तो 15 अगस्त 2017 को, 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो उस तरीके से देख लेते हैं भाई कितना आएगा, चाहे जिस तरीके से लगाइए, चाहे आप उस तरीके से लगाइए, लेकिन वो वाला यही तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ये कि आप जो दिन रहता है वही दिन निकाल लीजिए बस डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 करो, या तो फिर 3 करो, 3 हो जाएगा। नवंबर कितने का होता है? 1 4 6, मतलब 4 का होता है। या तो 4 करो या तो -3 करो, तो -3 कर दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, -3। ये 2000 का 6 करो या -1 करो, -1 कर दो। अब 18 करो या +4 करो, +4 कर दो, ठीक है। अब जो है ये कितना? 4 चौका 16, फिर 4 हो जाएगा, -3 कर दो, ठीक है, ये -3 हो जाएगा। ये कट गया आपका, ये -3 पूरा कट गया आपका। शनिवार का शनिवार आ जाएगा, तो शनिवार ही आ जाएगा वही दिन। अब तो इसमें कितना हो जाएगा? आप 1 प्लस अगस्त, अगस्त कितने का महीने होता है भैया? अगस्त में 3 हो जाएगा इसका कोड, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2000 का 6 या -1 -1 कर दो। अब ये +3 या -4 ही कर दो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ठीक। 4 चौका 16, हाँ, इससे गया आपका, और 1 से 1 गया आपका। +3 क्या होता है भैया? 3 मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, मंगलवार पड़ जाएगा आपका। ये हो गया आंसर आपका, मंगलवार, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करिए, या तो फिर दूसरा तरीका वो है उससे करिए। दूसरा तरीका है भैया, देखिए शनिवार दिया है तो इस दिन पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए 10 नवंबर 2018 से 15 अगस्त 2017 जा रहे हैं। अब पीछे की ओर जब भी लौटेंगे, अगर बाद वाला दिया रहे, पहले वाला पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस माइनस सबसे पहले लगा देना रहता है। ये सबसे पहले माइनस लगा दो, ठीक, और कुछ नहीं करना था, सब कुछ वही सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ हम माइनस लगा देना है बस, ठीक है भाई। अब देखो 10 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2018 के 15 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2018 के बीच कितना दिन का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर 15 अगस्त और 10 नवंबर, पहले इसके बीच कितना अंतर है भाई। अब हम जाते हैं, अगर 15 अगस्त से 15 नवंबर तक जाते हैं, 15 नवंबर तक जाते हैं, तो हम पूरा 3 महीना क्रॉस करेंगे। अगर 15 नवंबर तक जाते हैं तब, लेकिन 15 नवंबर नहीं गए हैं, 5 दिन कम गए हैं, तो ये 5 दिन कम करना पड़ेगा हमें, ये 5 कम कर दो, 5 दिन कम करोगे, ठीक है। 5 दिन कम करने के बाद 3 महीना आपको जाना पड़ेगा, तो अब 3 महीना जाना पड़ेगा आपको, ये प्लस करो। अब इन 3 महीने में देखो कितना 30 का पड़ेगा, कितना 31 का पड़ेगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर आपका पड़ता है 30 का, बाकी वो दोनों पड़ेगा 31 का। तो एक पड़ेगा आपका 30 का और 2 पड़ेगा आपका 31 का। तो 3 को 2 बार जोड़ोगे आएगा 6, ये आ गया 6, ठीक है। अब कहाँ पे पहुँच गए आप? 10 नवंबर तक पहुंच गए, 15 अगस्त से 10 नवंबर तक पहुंच गए। इतना करने के बाद, ठीक, अब जो है 10 नवंबर 2017 पहुँचे हो, अभी 10 नवंबर 2017 पहुँचे हो। अब इतने से इतना जाने में कितना पूरा 1 साल लगेगा। तो 1 साल में कितना विषम दिन होता है? आप बोलोगे सर 1 होता है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसको करोगे, अगर 6 7 2 9, 9 में 5 गए 4 अंदर 4 आया +4, तो ये माइनस बाहर लगाए तो -4 आ जाएगा, ठीक है। या तो -4 करो, या फिर -4 में अगर 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई? -4 में अगर 7 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या? शनिवार में अगर 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? शनिवार में अगर 3 दिन जोड़ दोगे, रविवार सोमवार मंगलवार आ गया आंसर आपका, ये मंगलवार। भाई सेम टू सेम वैसे ही, बस आपको माइनस कर देना है बस पहले। अगर पहले का पूछेगा तो आप माइनस कर दीजिएगा बस पहले, और कुछ नहीं करना है। अगला दिया है आपका 2 मार्च 2022 को बुधवार था। 2 मार्च 2022 को आपका क्या था? बुधवार था। तो 2 मार्च 2006 को, 2 मार्च
2006 को कौन सा दिन था, ठीक है। वो पहला तरीका नहीं बताएंगे भाई, बार बार वैसे ही आप पहला तरीका से निकाल लीजिएगा, ठीक है, आएगा भाई, सब कुछ सेम ही रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, बस कोड वगैरह आप जो है जाकर उसमें से याद कर लीजिएगा, 2 मिनट देख लीजिएगा, वो याद हो जाएगा, उसके बाद आप पहले तरीके से लगा लीजिएगा, तुरंत आ जाता है। देखिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो 2 मार्च 2022 से कहाँ तक जाना है, 2 मार्च 2006 तक, पीछे को लौट रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, माइनस लगा दो, ठीक है भाई। अब देखो इसमें कितना जा रहे हैं भाई, आप बोलोगे सर पूरा 2 मार्च से 2 मार्च, इसमें डेट तो बराबर करनी नहीं है, तो 2006 और 2022 कितना अंतर है, अब 16 साल का अंतर है, 16 साल। इन 16 साल में देखो कितना तो लीप ईयर पड़ेगा और कितना सामान्य वर्ष पड़ेगा। तो 6 से 22 तक जाओगे तो कितना लीप ईयर पड़ेगा, 8, 2008, 12 और 16 और 20, 4 ठो लीप ईयर पड़ेगा। 16 में 4 पड़ेगा आपका लीप ईयर, और जब 16 में 4 लीप ईयर पड़ेगा तो 12 ठो पड़ेगा आपका सामान्य वर्ष, ठीक है। अब जो है 4 लीप ईयर, एक लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाता है, लीप ईयर में विषम दिन कितना होता है, 2 होता है, एक लीप ईयर के पीछे 2 जोड़ा जाता है, तो 4 लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाएगा, अब देखो 8 जोड़ा जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। अब एक सामान्य वर्ष के पीछे 1, तो 12 के पीछे 12, तो भाई कितना हो जाएगा, 12 8 20, -20 कर दो, ठीक है। अब -20 करो, या फिर मैं बताया हूँ ना कि 7 का मल्टीपल जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आएगा भाई, तो 21 कर दोगे अगर, कितना 1, तो +1 आ जाएगा। तो +1 करोगे तो भैया बुध में एक दिन जोड़ दोगे, बुध में कितना आ जाएगा, आप बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। इसमें दिया है 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, 31 जनवरी 2022 को क्या था आपका, सोमवार था, ठीक। तो 100 वर्ष पूर्व कौन सी डेट आ जाएगी भाई, 31 जनवरी 1922 आ जाएगी। 100 साल पहले क्या आएगा, 2022 से 1922 आ जाएगा, 100 घट जाएगा, ठीक है। देखिए पहला तरीका देखते हैं, इस डेट को क्या सोमवार पड़ता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। जनवरी कोड क्या होता है, 1 होता है। 2000 का क्या 6 + 22 का 22 लिख दो, और 4 पंचे 20, 5 लिख दो, ठीक। 3 1 4 6 10, 2 12 5 17, ऐसे लगा 1 1 2 3 37, 37 के 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 आएगा। तो 2 का मतलब क्या होता है, संडे मंडे, तो मंडे का मंडे ही है, ठीक है, वही दिन पड़ जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा भाई, 31 का 3 हो जाएगा, प्लस इसका 1 हो जाएगा, 19 का 0 हो जाएगा, 22 का 22 लिखो तो 5 बार जाएगा, 5 लिख दो। 3 1 4 2 6 5 11, चलेगा 1 2 1 3। अगर इसको 7 से भाग दोगे, 7 चौको 28, बचेगा 3। 3 का मतलब क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, ये पड़ेगा आपका मंगल, ये होगा आंसर, ठीक है, मंगलवार पड़ेगा। इस तरीके से आया आपका मंगलवार। अब देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक। दूसरा तरीका देखते हैं आपका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 31 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 1922 तक जाएंगे, तो पीछे की ओर आ रहे हैं, सबसे पहले का माइनस है, ठीक है। अब कितना पीछे जा रहे हैं, पूरा 100 साल पीछे जा रहे हैं, पूरा 100 साल आप बोलोगे पीछे जा रहे हैं। अब इन 100 साल में देखो कितना ठो लीप ईयर पड़ेगा और कितना ठो आपका सामान्य वर्ष पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई 1922 से 2022 के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 100 साल का अंतर है। अब इन 100 साल में कितना ठो लीप ईयर पड़ेगा, हम बताएं जो संख्या 4 से कट जाती है वह जो लीप वर्ष से पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से 1922 से 2022 तक जाएंगे तो 100 वर्ष पड़ेगा, तो 4 से कटने वाली कितनी संख्या हो जाएगी, 4 से काटोगे और इसको 25 बढ़ जाएगा, तो 25 ठो लीप ईयर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 25 लीप ईयर पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम पूछते हैं 1822 से 1922 तक जाओगे तब कितना लीप ईयर पड़ेगा, तो भाई इसमें भी 100 साल का ही अंतर है, लेकिन इसमें जो है 4 से भाग दोगे तो 25 ही आएगा, लेकिन इसमें जो है भैया 25 लीप ईयर नहीं पड़ेगा, इसमें 24 पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि 1822 से जब 1922 तक जाओगे तो एक 1900 भी पड़ेगा बीच में, 1822 से चलते जाओगे तो एक 1900 भी पड़ेगा। तो हम जो इसको ये वाला भी काउंट कर दिए थे ना, क्योंकि ये 4 से कटता है, लेकिन 400 से नहीं कटेगा, 400 से कटेगा तभी लीप ईयर होगा ना। हम बताएं लीप ईयर कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, आपके पिछली वीडियो में बताएं, आप जाकर उसको देख लीजिए अच्छे से। तो ये वाला जो है आपका काउंट नहीं होगा, तो ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक ठो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 24 लीप ईयर पड़ेगा, लेकिन ये इस डेट से इस डेट तक जाओगे तो 25 ठो लीप ईयर पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 25 आपका लीप ईयर पड़ा है, ठीक, 25 आपका पड़ा है लीप ईयर, ठीक है।
जब 100 में से 25 लीप ईयर पड़ा है तो 75 समान ईयर पड़ेगा, 75, ठीक है, समान वर्ष, ठीक। अब यहाँ से एक लीप वर्ष के पीछे कितना जोड़ा जाता है, बोलोगे सर 2 जोड़ा जाता है, तो 25 लीप ईयर के पीछे कितना जोड़ा जाएगा, 50 जोड़ा जाएगा। और 75 एक के पीछे एक, 75 के पीछे 75, ठीक है, ये हो गया 75। अब इसको करोगे भाई जब, तो इसको जो 7 से भाग दो, शेषफल कितना बचेगा, बोलोगे 1 बचेगा, और इसको 7 से भाग दो, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, आ जाएगा -6। अब कोई भी संख्या रहती है उसमें +7 -7 14 जो भी हो सब कर सकते हैं भाई, ये +7 कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, एक दिन बाद। तो सोमवार के एक दिन बाद क्या आ जाएगा भाई, मंगलवार आ जाएगा। ये हुआ आंसर, मंगलवार। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।